मेरे आगे पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे, कोई भी ना जाने क्या हुआ है, बस ये हम ही जाने। ऐसे किसी से जो मिलता है, जिंदगी भी कैसे बदल जाती है कि जैसे खिलता हो कोई गुलाब। सुना अगर मैं बोलूं मुझको तुमसे प्यार हुआ, क्या सुनते ही तुम मुस्कुराओगी या ना, या शर्मा के भाग जाओगी, क्या चाहोगी? सुना कि लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी या ना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। Five years. Actually, 5 years, 6 hours, 8 minutes and 4 seconds and counting. 5, 6, 7. This is so strange though. 5 साल बाद भी लग रहा है कि मैं तुम्हें कल ही मिला था। पर सवाल ये है कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, क्या मुझे तुमसे उस वक्त ज्यादा प्यार था या अब? ये 5 years, 6 hours, etc. तुमने मूवी से उठाया ना? मूवी से उठाया होगा, लेकिन ये सेटअप तो ओरिजिनल है ना? हाँ, सेटअप तो ओरिजिनल है, लेकिन जुबान सिकंदर, तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। क्या? What do you mean? वही जो तुम इतने सालों से मुझे अलग अलग अंदाज में बता रहे हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन प्रपोज तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। I love you. फ़िज़ा, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उससे आगे क्या? इसके आगे क्या? मोहब्बत है, मोहब्बत के आगे क्या होता है? मोहब्बत पे सब कुछ खत्म हो जाता है। Will you marry me कहने की हिम्मत कब करोगे तुम? 5 साल हो गए जी, तुमसे हिम्मत नहीं हुई ना। और मैं जब भी ये सवाल पूछती हूँ तुम ऐसे खामोश हो जाते हो। क्या सोच रहे हो? अज़लान सिकंदर अली शाह। जो इंसान सिर्फ एक लड़की के गम में इस दुनिया से खो चुका है, हिम्मत दिखाई ना उस इंसान ने। क्या मिला हिम्मत दिखा के उसको? बस बेचारा तंबाकू और पेट्रोल बस फूकता रहता है ना कोई अंदाजा है कि क्या दिन चल रहा है, क्या मौसम है, क्या जिंदगी है, कौन लोग हैं गिर्द, क्या हो रहा है। उसको ना बस सारी दुनिया भूल गई है, वो शनाज और शनाज का गम, और बस वो लेके वो पूरी दुनिया में अपना दुख बांटता रहता है। एंड आई डू नॉट वांट टू बी अज़लान शेख। और मैं देख चुका हूँ उनके साथ क्या हो चुका है। मुझे वो अंजाम नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे गम को लेके पूरी जिंदगी बस सिगरेट पीता रहूं। जी, ये 5th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन और
पता नहीं कितनी और कब तक करते रहेंगे। शादी की सेलिब्रेशन करेंगे कभी कि नहीं? सिकंदर शेर अली, ओह गॉड, नॉट अगेन। मेरे अब्बा, आप जानती तो होंगी उन्हें, और आप ये भी जानती होंगी कि उनके असूल जो हैं जिंदगी के बारे में, स्पेशली पर्टेनिंग टू लव मैरिज, क्या है। एक इंसान जिसको लगता है कि लव मैरिज ताल्लुक खराब कर देती है एक खानदान के अंदर, एक हार्मनी फैमिली की खत्म हो जाती है जस्ट बिकॉज यू गेट मैरिड टू समवन यू लव। तो आप ये कह रही हैं कि मैं बेसिकली वो करूं जो मेरे भाई ने किया और अपने अब्बा के साथ सारा अपना रिलेशनशिप कर दूं खराब। तुम आशिकी माशूकी की नजर हो गए। अरे अरे सोच तो लिया होता। क्या मिसाल कायम कर रहे हो अपने छोटे भाई के लिए। ये सिकंदर शेर अली का घर है, समझ में आई? यहां बहू हमारी मर्जी की आएगी। और मम्मा जो कि ऑलरेडी भाई की वजह से परेशान है, जो कि रोती रहती हैं, उनको भी मैं जाके और रुलाऊं और अब्बा के साथ लड़ाई करूं, एंड इट्स अ हैप्पी फैमिली लिविंग टुगेदर, राइट? मैं इस तरह तुम्हें समझाऊं कि ये नहीं हो सकता फिजा। आई कैन नॉट डू दिस, नॉट टू माई सेल्फ एंड नॉट टू माई फैमिली। क्या करूं मुझे बताओ? अगर मैं इस बारे में कोई भी बात करता हूं अपने घर वालों से, तो तुम्हें अंदाजा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, एवरीथिंग्स गोना बी डन विद। जी तुम चाहते हो ना सब खत्म ना हो, लेकिन ऐसे भी बचेगा नहीं, सारा वक्त जाया हो जाएगा और मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरा साथ दो ना, bear with me, stay with me, just I promise you, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी कुछ खुद से होता नहीं है, करना पड़ता है। रास्ते निकलते नहीं है, निकालने पड़ते हैं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? पूछे हुए या बता रही? ना पूछ रही हूँ ना बता रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तभी तो ये सब सजाया है ना तुमने मेरे लिए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को भी ऐसे ही सजा दोगे। मैं सब जानती हूँ, 5 साल से तुम्हारी ये कहानी सुन रही हूँ और ये बात समझ गई हूँ कि तुमसे कुछ भी बिखरा हुआ समेटा नहीं जाएगा, इस डर से कि कहीं वो और ना बिखर जाए। इसलिए अब तुम मेरा प्लान सुनो, जो मैं कहती हूँ उस पर मेरा साथ दो। फिजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे क्यों छोड़ोगे तुम? मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगी। फिजा, मैं अपने खानदान को भी नहीं छोड़ सकता, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। ओह गॉड किल मी, तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। हम अपने घर वालों को क्यों छोड़ेंगे? उनके बगैर हम क्या करेंगे? मेरा प्लान कुछ और है। कौन सा प्लान? तुम पहले वापस उस मूड में आओ जहाँ पे तुम 5 साल 6 घंटे 7 मिनट 5 4 3 2 1 कर रहे थे। जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ तुम परेशान होके बैठ जाते हो, सारी बात ही खत्म हो जाती है। जी मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा ना उस जोन के अंदर। तुम मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले गई हो, मुझे बता तो दो कि प्लान क्या है। मेरे पास एक पक्का प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या मतलब? तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आज से हमारी शादी मेरी जिम्मेदारी है। फिजा, मैंने हमेशा बगैर वादे के तुम पे ट्रस्ट किया है ना, अब तुम्हारी बारी है मुझ पे ट्रस्ट करने। मेरे आगे पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे। बोलूं तो भी क्या ही बोलूं, सब जो तुमने कह दिया रे। फिर भी चाहो सुनना तो कह देती हूँ तुमसे प्यार है। तेरे लिए है और तू मेरा है, प्यार तो है ही पे। पर क्या कह सकोगे हाँ मुझे कि मैं तेरा मांग लूँ। सुना अगर मैं बोलूँ मुझको तुमसे प्यार हुआ, क्या सुनते ही तुम मुस्कुराओगे ना, ये शर्म के भाग जाओगे, क्या चाहोगे? सुना कि तू ये हो गया है तेरा दीवाना, या तेरा दिल भी होगा इससे भी
پھر میں جا رہا ہوں محبت کی جنگ لڑنے. ہم اور یہ جنگ نہیں ہے, یہ ہمارے بہت لمبے پیارے سے سفر کا چھوٹا سا بمپ ہے. پکی بات. سوچ لو, آخری موقع. پہلا موقع. Miss Fizza Chaudhary, will you arrange wedding? Yes. का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी आना, क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार. तुम रेडी थे? مطلب سننے میں تو یہی ہے کہ لڑکی اگر آپ 5 سال کے اندر نہیں پرپوز کر سکتے تو پھر کیا ہی ہو سکتا ہے. تو بس ایک بیک اپ پلان تھا کہ یار اگر آپ نے یہ پورا میرے سامنے کھڑا کر دیا ایک مانیومنٹ تو اس کا پھر سولوشن تو یہ ہوگا. دس از مائی بیک اپ آپشن. اوکے سو بس इसको देखो क्या कर रहे हैं. Sikandar, calm down, it's okay. समिया आप देख रही हैं ना, Sikandar, calm down, please. आप bypass क्या मतलब काम डाउन. please. अरे आप इसकी तरफदारी करना छोड़े. क्या मुसीबत. इस बदतमीज ये ठीक से कौन खड़ी करेगा. ये देख रही हैं आप, मोटरसाइकिल बीच में खड़ी कर चला गया. इसे ठीक से खड़ा कौन करेगा. सिकंदर, आहिस्ता बोले, कोई क्या कहेगा. क्या कहेंगे. जो नजर आएगा पूरे मोहल्ले को वही तो वो कहेंगे. ये जानबूझ के करके गया. मेरे चश्मे इधर दीजिए. हुलिया देखा है आपने अपने साथ साथ देखा. मुंह में सिगरेट, घमंडी, नाकाम आशिक. बहुत हो गया और ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है. मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा समिया. सिकंदर, आप प्लीज अंदर चले ना, और प्लीज उसके सामने कुछ मत कहिएगा, खुदा के वास्ते. क्यों. बताइए क्यों. उसका बाप मैं हूं या वो मेरा बाप है, या ये रिश्ता बदलना भी चाहती है. आप काम ना हो जाए प्लीज. भी आपका बाईपास हुआ है, आप अंदर चलो, मैं इसे कह देती हूँ, ये ठीक करके खड़ी कर देगी. आपने समिया उसको बहुत सर पे चढ़ाया, बहुत. और ये ज्यादा अरसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. बताए दे रहा हूं आपको. चलें, अब आप गुस्सा थूकते हैं. अभी आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी. सिकंदर, मैं कह रही हूँ, मैं उससे बात कर लूंगी. आप टेंशन नहीं लो प्लीज. औलाद की इस्लाह करना बात को बढ़ाना होता है क्या.
हाँ मियाँ, मसला क्या है आखिर? मामा इनको जरा बताएं कि मेरा क्या मसला है। अजलान तुम अंदर जाओ कमरे में। नहीं मैं इधर ही खड़ा हूं। मेरे सामने जरा इनको बताएं ना कि मेरा क्या मसला है, भूल गए हैं शायद। भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे, और मेरा फैसला दुरुस्त था। मामा अगर इनका फैसला बिल्कुल ठीक था तो फिर तक चला क्यों रहे? अरे इनको बोले ना रिलैक्स करें, फैसला ठीक था तो भुगते हैं। तुम चुप हो जाओ ना। कैसे चुप होगा आशिक? ये इश्क का जादू सर चढ़कर जो बोल रहा है इसके। ये आशिक तो उसी दिन खामोश हो गया था जिस दिन आपने जाके शहनाज के घर बदतमीजी की थी और रिश्ते से इनकार किया था। अब तो सिर्फ बागी बोल रहे, और बागी मरते दम तक बोलता रहेगा। इन्हें बता दे मां। सुन रही हैं आप? लहजा देखा है इसका? गुंडा है ये शख्स, गुंडा। इसको कहें कि बाइक हटाए नहीं तो आग लगा दूंगा। और ये जो 7 साल से शहनाज 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 की रट लगाई हुई है, ये रोना रोना बंद कर दे। बच्चे हो गए उसके। 6 महीने हुए अभी आपके बाईपास हुए। आप प्लीज स्ट्रेस मत लो, अंदर चलो। ये है मोहब्बत जो 7 साल से नहीं मिली तो बाप से डायरेक्ट बात करना भी गवारा नहीं करते साहब। और अगर मिल जाती तो माँ बाप दोनों को घर से बाहर निकाल के फेंक देता। इश्कबाजियां, मोहब्बतें, ये सब बर्बादी उसी की लाई हुई है। और मेरी बात सुन लें आप, उसकी तरफदारी करना छोड़ दीजिए। कह दे रहा हूं आपसे। शहनाज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अज़ला, तुम्हारे अब्बा ने बहुत बेइज्जती की है हम लोगों की। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी और मेरे अब्बा की बेइज्जती दरवाजे पे खड़े होके की है। बहुत बड़ा जुमला बोल के गए हम। कहते हैं घूमने फिरने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। शहनाज, मैं समझता हूं कि जो भी अब्बा ने कहा बहुत गलत कहा, लेकिन अगर इस तरीके से हैंडल करेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ जाए, आई डोंट केयर, मैं तैयार हूं। अगर तुम्हारे अब्बा ने मुझसे और मेरे अब्बा से हमारे घर के दरवाजे पे आके माफी ना मांगी तो अज़लान, एक बात कान खोल के सुनना, मेरे लिए मेरी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अगर इज्जत का सदका मोहब्बत है ना, तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें मार दिया।
डू यू रियली वांट? बता दे, एक दफा बस मुझे बता दे क्या चाहता है. मतलब फिजा चौधरी, एक लड़की तेरे लिए क्या क्या और करे यार. तू मतलब क्या चाहता है? What more do you want her to do for you? मेरी बात सुन, फोकस, ठीक है? और जो वो तुझे कह रही है चुपचाप बस करता जा. You know, just stick to what she's saying. That's it. और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा. रिस्क नहीं है बहुत बड़ा. रिस्क तो जिंदगी में लेने पड़ते हैं बॉस. असल रिस्क ये होगा कि तुम्हारी फिजा चौधरी से शादी नहीं होगी और तुम बन जाओगे जुहान अली से. जुहान अली, मेरा प्यार नहीं मिला. सोच, और क्या चाहता तू कि क्या फिजा जो है वो क्या शहनाज बन जाए? पागल हो गया तू. फोकस कर, हिम्मत कर, सब कुछ छोड़, जो वो कह रही है वो कर. रिस्क ले ना. इश्क में रिस्क लेगा, वो रिस्क उस रिस्क से बेहतर है जो तुझे अजलान अली बना देगा. समझ आ गई? या नाइस. हेलो. हाँ जी, बात हुई आंटी से? बस सोच रहा था. तुम क्या सोच रहे हो जी? सब कुछ सोच कर मैंने पूरा प्लान तुम्हें प्रेजेंट कर दिया है. तुम मजीद क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं जा ही रहा था बात करने, लेकिन वो टाइम अभी 10 बज गया ना रात के, तो शायद मामा सो गई हूँ. तो जब सुबह उठेंगी तो तब बात कर लूंगा. रात के 10 बजे कौन सोता है जी? एक बार ध्यान से सुन लो. आज अगर तुमने आंटी से बात ना की ना, तो मैं कल सुबह तुम्हारे घर आके आंटी अंकल से खुद बात करूंगी. फिर तुम्हारे अब्बा और भाई जो मर्जी सोचें. समझ गए? तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा. मेरी जान, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बता रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ बात. सो just relax and let it happen, okay? तो गुस्सा नहीं करी थी. It's just that मैं तुम पे कभी रिलाई नहीं कर पाती हूँ, कोई बात तुम पर छोड़ नहीं पाती हूँ. Wow, so nice of you, हाँ? अच्छा जाओ, अब जाके आंटी से बात करो. मेरी बात. जुहान, अस्सलाम वालेकुम मामा. वालेकुम अस्सलाम. ये तुम तो 6 बजे आने वाले थे, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? सालगिरह, उसमें हाँ. सालगिरह किसकी? किसकी? कॉलीग का बच्चा था एक, उसकी. सो केक कटिंग है. हैप्पी बर्थडे टू. तुम्हारे अब्बा के लिए चाय बनाने जा रही थी मैं. चाय पियोगे? चाय? हाँ, चाय पी लूंगा. क्या बात है, कहाँ गुम हो? नहीं. क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? मामा, आपसे बात करनी है. बात करनी है? क्या? ऐसे नहीं, आप पहले चाय बना लो ना अब्बा के लिए, फ्री हो जाओ, फिर एक दफा बैठ के बात करते हैं. मैं बाहर ही हूँ.
کیا ہو گیا روحان؟ You're scaring me now. Don't be scared, relax. میں ادھر ہی ہوں, آپ چائے بناؤ پھر بات کرتے ہیں آرام سے, اوکے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں آتی ہوں. ازلان نے تو نہیں کہا تمہیں کچھ؟ نہیں, بھائی کی بات کوئی نہیں ہے, آپ آرام سے جائیں, جا کے چائے بنائیں, جب آپ فری ہو جائیں گے تو ہم آرام سے بیٹھ کے بات کر لیں گے, اوکے؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے, آ رہے ہیں. ریلیکس, اوکے؟ یہ لے. چیک. ارے چیک کہاں سے ہو گیا؟ چلو, تم سے جیتنے میں خوشی ہے لیکن ہارنے میں زیادہ خوشی ہے. نہیں کمر, دس از ناٹ رائٹ. تم مجھے باتوں میں لگا کے نا مجھ سے جیتنا چاہتے ہو. ارے کہاں جیتنا چاہتا ہوں یار, جیتنا نہیں چاہ رہا, بس تمہیں ٹف ٹائم دے رہا ہوں تھوڑا سا. What? Are you kidding me? آپ لوگوں کو سچویشن کی سیریسنس سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی سچویشن تو یہی ہے کہ لڑکا اپنی ماں سے بات کرنے والا ہے. ہاں, اور ہوپ فلی آج کر لے گا. آپ بتا, آج پہلی بار میں جیت رہی ہوں, کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے اسٹریس ہو رہا ہے. I don't know what to do. تو بتاؤ نا, what can we do for you? فی الحال تو یہ گیم بند کریں. گیم کیسے بند کریں گے میری جان؟ گیم تو تم نے شروع کرائی تھی, اب پریشر بھی تمہیں لینا ہوگا, لیکن ریسٹ ایشورڈ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو نا, پلیز پلیز, آئی ایم وننگ ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم. پاپا چائے. ایک چائے بنانے میں اتنی دیر لگ گئی؟ میں نے تو آپ کو آدھا گھنٹے پہلے کہہ دیا تھا. وہ اس ٹائم پر گیس کم آتی نا, آپ کو پتا تو ہے, اس لیے دیر ہو گئی. پر گیس تو 10 بجے کے بعد کم ہوتی ہے, نہیں؟ میں نے تو آپ کو 9:45 بجے کہہ دیا تھا. وہ زحان آ گیا تھا, میں اس سے بات کر رہی تھی. تو ایسے کہیے نا, غلط بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے دوا رکھ دی آپ کی, آپ لے لیجیے گا. میں ذرا زحان کو کھانا دے آؤں, وہ میرا ویٹ کر رہا ہے. اس سے پوچھئے گا کہ آج کل دیر سے گھر کو کیوں لوٹتا. اپنے لاڈ پیار اور محبت سے دوسرا بیٹا برباد نہ کر دیجیے گا. اس کی باس پوس کر لیا کیجیے. میں نے پوچھا تھا اسے, برتھ ڈے پر گیا ہوا تھا. آپ یہ دوا لے لیجیے گا, میں آتی ہوں. ہاں بھائی. کہاں رہ گئی تھی مما؟ تمہیں پتا تو ہے اپنے ابا کا, ذرا سی اونچ نیچ پر کتنا غصہ ہو جاتے ہیں, اور پھر تم سے الگ خفا تھے. مجھ سے کیوں خفا ہے؟ میں نے کیا کر دیا اب یار؟ پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہونا, آپ کا بیٹا یہ کر رہا تھا. بھائی تم دیر سے آئے تھے, 2 دن پہلے بھی دیر سے آئے تھے. بس اسی بات پر شروع ہو گئے تھے کہ اب مجھے تم پہ زیادہ کڑی نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ایک اور بیٹا برباد ہو جائے گا میری وجہ سے. آپ کو پتا ہے ابا کی عادت ہے, کہہ دیتے ہوتے ہیں بس یہ بات ہے, آپ دل پہ کیوں لیتی ہیں؟ دل پر لیتی ہوتی تو اتنی عمر نہ گزارتی. دل پر نہیں لیتی میں. اچھا چلو چھوڑو, تم آؤ یہاں. یہ کیا تم نے سسپینس پھیلایا ہوا ہے, بتاؤ. نہیں,
ایسے نہیں, ایسے نہیں. سب سے پہلے تو آپ آرام سے آنکھیں بند کریں and take a deep yes 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 please now this ماما یہ انرجی کو بس نکالیں, چلیں, let's go. deep breath in اور اب ایکسیل کر کے سب کچھ نکال دیں, سب فرسٹریشن, فیئرز, ڈر, کوئی بھی کسی بھی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. just let it go, let the body loose, relax. لیکن دل مضبوط رکھنا ہے اپنے ماما, اوکے؟ ماما میں منہ میں دبائے سگریٹ لے کے اور بس یادوں کی کوئی ڈائری لے کے ہاتھ میں ناکام عاشق کی طرح بس نہیں پھرنا چاہتے یہ دنیا. پلیز 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 ماما مجھے بچا لیں پلیز. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب آنکھیں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ آنکھیں تو بند کریں. اب پھر سے سانس لیں. مجھے ایک لڑکی 5 سال سے پسند ہے, اس کا نام ہے فضا, اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. بولے تو صحیح ماما, آواز آ رہی. آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہونا. خدا کے واسطے آئندہ اس طرح کی بات کرنے کی جرت بھی مت کیجیے گا. ایک منٹ ابھی تو میری بات شروع ہوئی ہے, ختم بھی نہیں ہوئی, آپ بیٹھ تو صحیح. دیکھو زوہان, میں اذلان کی وجہ سے پہلے ہی بہت گھٹ رہی ہوں. تمہیں پتا ہے تمہارے ابا کو کتنی نفرت ہے لو میرج کے نام سے. میں ایک اور بیٹے کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. I can't see you کہ تم بالکل چپ ہو جاؤ, روٹ جاؤ زندگی سے. اسی انجام سے تو آپ نے مجھے بچانا ہے ماما. That's why I'm asking for your help. And you seriously think that I can help you? میں تمہارے ابا سے بات کروں گی اور وہ میری بات سنیں گے؟ زوہان, یہ نہیں ہو سکتا. ایک منٹ نا, میرے پاس ایک پلان ہے. پلان آپ بیٹھے تو صحیح نا, سنیں تو صحیح. تو پلان یہ ہے کہ میں فضا کو جانتے نہیں, کوئی بھی فضا کو نہیں جانتا, نہ آپ جانتی نہ میں جانتا ہوں. فضا کون فضا؟ اور آپ نے رشتے والی آنٹی کو بولا تھا کہ ایک رشتہ ڈھونڈ کے دیں آپ کو, اور وہ رشتے والی آنٹی نے آپ کو رشتہ کس کا ڈھونڈ کے دیا؟ پکو, فضا کا. اور جب فضا کا رشتہ آپ کو ملا تو آپ اس رشتے کے بارے میں صرف جا کے بتا رہی ہیں ابا کو. تو ابا کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ میں اور فضا ایک دوسرے کو جانتے ہیں, that we know each other from before whenever. اور فضا نے دوسری طرف اپنی امی ابو سے بات کر لی and they're all on board. So basically, technically, what's left is کہ آپ میری طرف سے on board آئیں so that, you know, ہم me, فضا and, you know, پیار plan. پاگل ہو گئے تم. تمہارا خیال ہے یہ کوئی ڈرامہ ہے, یہ کوئی کھیل ہے؟ This cannot happen, Zohan. That's it. تو ٹھیک ہے پھر, گھر پہ ایک بیٹا تو مجنوں ہے ہی, اب دوسرا بھی ایپل جوس پی کے ٹون ہو جائے گا.